हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट गणित अध्याय 10 कोण। तो आज हम पढ़ेंगे कोण के बारे में। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कुछ कोण छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढो और उन पर निशान लगाओ। अपने साथियों से पूछो उन्होंने कितने कोण ढूंढे। पता करो किसने सबसे अधिक कोण ढूंढे हैं और कोण कहाँ कहाँ बने हैं। ये सारी बातें आपको कॉपी में नोट करनी है। तो कोण यहाँ पर देखिए, ये कोण है, यहाँ पर मिला, फिर यहाँ भी है कोण है, यहाँ भी कोण है ना, यहाँ पर कोण है, ठीक, ये सभी में कोण है। फिर यहाँ दरवाजे में कोण है ना, पतंग में है, ठीक, यहाँ पर भी है, देखिए है ना, यहाँ पर भी कोण है, यहाँ पर कोण है, यहाँ पर भी देखिए ये वाला कोण है, ठीक है, यहाँ पर भी कोण है। अर्थात जहाँ पर भी मुड़ा हुआ होता है वहाँ पर क्या होता है, कोण होता है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे कोण मिलेंगे, वो सभी आपको ढूंढ करके लिखने हैं, ठीक है। कोण कहाँ कहाँ बना है, तो उसको मकान की छप्पर के कोनों पर। तो देखिए यहाँ पर जितने भी कोण हैं सब पर कोण बने हुए हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आपको कहाँ कहाँ बना हुआ है उसको आपको ढूंढ ढूंढ करके क्या करना है, लिखते जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पेज में देखिए, नीचे के चित्र में कुछ चीजें अपनी जगह बदल रही हैं। देखो क्या वहां पर कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर कोण बना हुआ है, यहाँ पर भी देखिए ये झूला जो है यहाँ से यहाँ आया है, तो यहाँ पर कोण बन रहा है। अब ये घड़ी का कांटे जो है ये भी कोण बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ इसको ऊपर उठाया गया तो यहाँ पर भी कोण बन रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ बन रहे हैं कोण, जैसे खुलते हुए दरवाजे के नीचे भाग में, फिर यहाँ पर आप इसको भी लिख सकते हैं झूलता हुए में यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए हैंडपंप में इसको भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं घड़ी के कांटों के बीच में, ठीक है। चित्र में जो कोण बन रहे हैं क्या उनमें कोई अंतर तुम्हें दिखाई पड़ा। तो देखिए यहाँ पर जो चित्र बन रहे हैं वह कोई छोटा है तो कोई चौड़ा है तो कोई कुछ और है, ठीक है। कुछ देखिए उसका एक जो है बिल्कुल सीधा है, ठीक है, फिर उसके सामने में ये भी बिल्कुल सीधा है, इस तरह अलग अलग हैं। पिछले पृष्ठ पर दिए चित्र में अभी आपने पाया क्या क्या पाया है। जहां दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या मिलती हैं वहां क्या होता है, कोण बनता है। अर्थात कोण बनने के लिए दो रेखा का होना आवश्यक है, ठीक है। ऊपर बने चित्रों में अभी आपने देखा जब कोई वस्तु घूमती है, अर्थात यहाँ पर देखिए ये भी घूम रहा है, इसको भी हम घुमा रहे हैं, इसको झुला रहे हैं, इसको भी ऊपर नीचे कर रहे हैं, या मुड़ती है या अपनी जो है जगह बदलती है, दिशा बदलती है, तब भी क्या होता है, कोण बनता है। कोण यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी घूमी या वह कितनी मुड़ी, ठीक है। हम यह भी कह सकते हैं कि कोण जो है मोड़ की एक माप है, अर्थात वह कितना मुड़ा है उसको मोड़ को मापेंगे तो किस में नापेंगे, कोण से, ठीक है, उसको हम कोण कहेंगे, ठीक। चलिए पेज पलटते हैं। तो अगले पेज में देखिए, पहचानो और लिखो। अब हमें यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है, उसको हमें क्या करना है, पहचानना है। नीचे कुछ आकृतियां दी गई है, उन्हें पहचानो और उनके नाम लिखो। जैसे कि यह क्या है, बिंदु है, देखिए ये बिंदु है। जो एक दिशा में चले उसे किरण कहते हैं, और जो दोनों दिशा में चले, तो यहाँ पर हमें देखना है ये बिंदु है, जो एक ही दिशा में चले वह किरण है, जो दोनों दिशा में चले उसे हम रेखा कहते हैं। और इस रेखा के दो बिंदु से अगर हम काट करके अलग कर दें, जो एक टुकड़ा हो जो ना आगे बढ़े ना पीछे, उसे हम रेखा खंड कहते हैं। उस रेखा का एक खंड काट करके निकालेंगे, उसे रेखा खंड कहते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या क्या मिल गया, एक बिंदु, और एक बिंदु से प्रारंभ होकर जो एक ही दिशा में चले उसे किरण कहते हैं, और जो किरण दोनों तरफ आगे बढ़े उसे हम रेखा कहते हैं। और रेखा के दो बिंदुओं को काट करके अगर निकाला जाए तो उसको क्या कहेंगे, रेखा खंड कहेंगे। तो हमें ये चार चीजें प्राप्त होती है, ठीक है। अब नाम हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि बिंदु ए को बिंदु ए पढ़ेंगे, जैसे इसको हम ए लिख देते हैं तो यह बिंदु
ए पढ़ सकते हैं। अब बिंदु का को हम बिंदु का पढ़ते हैं। इसी तरह किसी रेखाखंड के नाम देने के लिए उसके दोनों सिरों के बिंदुओं को एक एक नाम दे देते हैं। जैसे कि इसको हम रेखाखंड बोलेंगे क्योंकि यह एक रेखा का खंड है। तो च न, इसको हम पढ़ते हैं रेखाखंड च न, और रेखाखंड एम एन, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे क्योंकि यह एक रेखाखंड है। इन्हें अक्षरों के क्रम को उल्टा करके भी पढ़ सकते हैं। इन अक्षरों के क्रम को उल्टा करके भी पढ़ सकते हैं। रेखाखंड न च, रेखाखंड एम एम, इस प्रकार से भी हम उसको पढ़ सकते हैं। किरणों और रेखाओं के नाम इस तरह पढ़े जाते हैं। देखिए, किरण अगर है तो यह इस बिंदु से प्रारंभ होकर आगे बढ़ रहा है, यहाँ से भी यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो किरण OP, देखिए यह एक दिशा में बढ़ रहा है इसलिए यह किरण है। तो सबसे पहले किरण लिखेंगे, जहाँ से प्रारंभ हो रहा है उसको O और फिर P तक यहाँ पर बताया गया है। उसी प्रकार किरण प से चा, किरण S से T, इस प्रकार, ठीक है। तो किरण ST लिख सकते हैं। किरण का नाम लिखते समय पहले आरंभ बिंदु को लिखा जाता है, जहाँ से वह प्रारंभ हुआ है वहाँ से उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो किरण को हम उल्टा करके नहीं लिख सकते, उसको प्रारंभ बिंदु से ही लिखेंगे। रेखाखंड को हम च से न या न से च लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे पेज पलटते हैं। अब है अगला पेज। अगले पेज में देखिए, अब हम रेखा के पे आ गए हैं। रेखाओं के नाम में बिंदुओं का क्रम, रेखाओं के नाम में बिंदुओं का क्रम को हम बदल सकते हैं। जैसे कि रेखा या रा या हम दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि रेखा LM या रेखा ML, क्योंकि यह दोनों तरफ से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब इसको हम पढ़ सकते हैं रेखाखंड प या फ, प फ या फ प, बिंदु B, ठीक है। इसको हम पढ़ सकते हैं रेखा NM या MN। अब देखिए, यह किरण ख क, ठीक है। रेखाखंड QP या PQ, यहाँ पर है किरण ब द, किरण म न, रेखा DC या CD, ठीक है, बिंदु A। रेखाखंड OR या RO, रेखा या र या, इस प्रकार से हम इसको पढ़ना सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिए। क्या कोणों के भी नाम होते हैं? चलिए हम यहाँ पर अब बातचीत सुनते हैं। दीदी, क्या कोणों के भी नाम होते हैं? देखिए यहाँ पर यह बालक पूछ रहा है इस बालिका से। तो हाँ, क्यों नहीं, कोणों के भी नाम होते हैं, बालिका ऐसा बोलती है। कोणों के नाम जानने के पहले यह भी जान लो कि किस कोण में एक शीर्ष होता है और दो भुजाएं भी होती है। तो किसी होता है, ये किसी कोण में क्या क्या हो सकता है? एक शीर्ष होता है और दो भुजाएं होती है, ठीक है। चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में उनकी बातचीत देखते हैं। तो हमने यहाँ पर अब क्या सीखा? एक कोण में क्या क्या होता है? एक शीर्ष होता है और दो भुजा होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेकिन किसी कोण में ये शीर्ष और भुजाएं होती कहाँ पर है? तो बालिका बोलती है, चलो मैं तुम्हें एक कोण बनाकर समझाती हूँ, फिर बताना इस कोण में तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यह एक कोण बनाया गया है AOB, ठीक है। तो देखिए इस कोण में मुझे दो किरण, देखिए यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से एक किरण निकली है और यहाँ से एक और किरण निकली है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, जहाँ से किरण निकलती है उसको हम शुरू पढ़ते हैं। तो OB और OA, ठीक है। तो यहाँ पर OA और OB दिखाई दे रही है, यह दो किरण है। एक विशेष बात यह भी कि दोनों किरणें एक ही बिंदु O से आरंभ हो रही हैं। यहाँ भी एक बिंदु से एक किरण निकल रही है और इसी बिंदु से दूसरी किरण निकल रही है, ठीक है। दोनों एक ही बिंदु से निकलनी चाहिए। बहुत अच्छे। किरणों का यह प्रारंभ बिंदु को ही कोण शीर्ष, जहाँ से दोनों रेखा है, ठीक है, किरण है, दोनों जो किरण है वो अगर एक ही बिंदु से निकले तो इसी जो बिंदु है उसको हम क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे, ठीक है।
चलिए, ये तो हमें प्राप्त हो गया। अब आगे चलते हैं। अब अगले पेज पर बातचीत देखिए इनका क्या होता है। अच्छा, तो बिंदु ओ कोण का शीर्ष हो गया। ये बिंदु ओ जो है कोण का शीर्ष हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बिंदु ओ से दो, देखिए यहाँ पर किरण निकल रही है, तब शायद किरणें ओ ए और ओ बी ही कोण की भुजाएं होंगी, है ना? तो बिल्कुल सही। यहाँ पर दो, यह एक शीर्ष है और दो यहाँ पर क्या है, रेखा है, देखिए किरण है। तो ये किरण ही क्या है, इसकी भुजाएं हो गई। तो ओ बी ओ ए दो इसकी भुजा हो गई है। अब इन भुजाओं और शीर्षों का उपयोग करते हुए इस कोण को नाम दिया जा सकता है कोण ए ओ बी। ए ओ बी, जहां पर शीर्ष बनता है वहीं पर कोण बनता है, इसलिए उसे बीच में रखते हैं ए ओ बी। ठीक है, कोण ए ओ बी है, ए ओ बी है, कोण ए ओ बी कहेंगे। ठीक है, कहते समय शीर्ष ओ को बीच में रखा जाता है। ओ को बीच में रखते हुए कोण को कोण बी ओ ए भी कह सकते हैं। ए ओ बी या बी ओ ए, ओ जो है बीच में ही रहेगा। इस प्रकार से हमें कोण प्राप्त हो गया है। यहाँ पर एक शीर्ष बिंदु ओ है जिसकी दो भुजाएं हैं ए ओ और बी ओ। ठीक है, चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज में देखिए, यह भी ठीक है, इस कोण को कोण बी ओ ए भी कह सकते हैं, ए बी ओ ए भी कह सकते हैं या ए ओ बी भी कह सकते हैं। कोण ए ओ बी, कोण बी ओ ए में जो शीर्ष बिंदु ओ है, ठीक है, और उसकी दो भुजाएं ए ओ या बी ओ दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमें कंप्लीट हो गया। चित्र में कोण पहचानो और दी गई तालिका में उनके नाम लिखो। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है टी पी एल, उसी प्रकार यहाँ पर हम एम एन ओ या ओ एन एम हम लिख सकते हैं। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। इस चित्र में हम देखते हैं एक बिंदु एक्स जेड और यहाँ पर शीर्ष बिंदु वाई है, क्योंकि वाई से दो बिंदु निकलती है, वाई बिंदु से दो किरण निकल रही है, एक है एक्स वाई और दूसरा है जेड वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं एक्स वाई जेड, वाई को बीच में रखेंगे क्योंकि यह जो शीर्ष बिंदु है यहाँ पर इसी को बताया गया है कोण एक्स वाई जेड, ये हमारा जो है कोण का चिन्ह है। तो वाई शीर्ष है और इसमें दो भुजाएं हैं वाई एक्स और वाई जेड। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए पी बिंदु से दो, यह शीर्ष बिंदु है पी, यहाँ से देखिए टी मान सकते हैं, टी पी और पी एल। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु पी शीर्ष है तो हम इसको लिख सकते हैं टी पी एल, कोण टी पी एल जिस पर शीर्ष पी है और टी पी और एल पी, यहाँ पर क्या हो गया हमारा, देखिए टी पी एक कोण भुजा हो गया और एल पी भी भुजा हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें प्राप्त होता है। आप यहाँ पर सबको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए। इस डिब्बे में क्या क्या है, चलिए इस डिब्बे में क्या क्या है देखते हैं। बच्चों, तुम्हारे पास जो कंपास बॉक्स है या ज्यामिति बॉक्स बोलते हैं, जिसको ज्योमेट्री बॉक्स भी बोलते हैं, इसकी कुछ चीज़ें का उपयोग आप लोग करते भी होंगे। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या उपयोग करते हैं, तो आप इसको स्केल का उपयोग करते हैं, चांदे का, फिर आपका ये रबर हो गया, पेंसिल हो गया, है ना। इसी प्रकार इसमें और क्या क्या सामान होते हैं। तो आज हम आपके कंपास बॉक्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे स्केल। तो आपके कंपास बॉक्स में, अब इसको तो जानते होंगे, इसे कहते हैं स्केल। चलिए, इसे तुम स्केल पट्टी के नाम से जानते हो।
रेखाखंड खींचने, उसकी लंबाई नापने में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यह है चांदा। यह क्या है? चांदा है। इससे हम कोण नापते हैं। दी गई नाप का कोण भी हम इससे बना सकते हैं। इसमें 0 से 180 तक के निशान बने होते हैं। ठीक है, प्रत्येक निशान 1 अंश का होता है। ये निशान दोनों ओर से बने होते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है, आप अपने पास कंपास बॉक्स को निकाल करके देखते चलिए। स्केल है, इसमें सेंटीमीटर होते हैं और इसमें होता है कोण का माप, अंश बोलते हैं उसको। दोनों ओर 0 को जो रेखा जोड़ती है उसे चांदे का आधार कहते हैं, जिसको यहाँ से यहाँ तक होता है। इस आधार रेखा के ठीक बीच का बिंदु आधार रेखा बिंदु कहते हैं। इसको मध्य बिंदु भी कहते हैं। कोण नापने और बनाने में चांदे की आधार रेखा, कोण जब भी हम नापेंगे या हम नया कोण बनाएंगे तो ये आधार रेखा और इसका मध्य बिंदु, ये वाला रेखा हमारी बहुत मदद करता है। ठीक है, इसी के माध्यम से हम कोई भी कोण बनाते हैं। ये सेट स्क्वायर या गुनिया कहते हैं। देखिए, ये सेट जो है, दोनों सेट होते हैं, ये गुनिया कहलाते हैं। कुछ विशेष माप के कोण जैसे कि 30 अंश, 45, 60, 75 या 90 अंश बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इनकी मदद से हम ऐसी रेखाएं भी खींच सकते हैं जो साथ साथ चलती हैं पर मिलती कभी नहीं। ठीक है, जैसे कि यहाँ से एक रेखा चलेगी, फिर यहाँ पर भी एक रेखा हम खींच सकते हैं। ये दोनों साथ साथ चलेंगी लेकिन एक दूसरे को कभी किसी बिंदु पर नहीं काटेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी कॉपी पर खींची गई रेखाएं भी होती हैं। ठीक है, वो साथ साथ चलती हैं। इससे मिलता जुलता एक उपकरण आपने मकान बनाने वाले कारीगर के पास देखा होगा। पता करो उसका क्या नाम है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ करता है। ठीक है, तो ये आप पता कर सकते हैं। अब देखिए, यह है क्या है? डिवाइडर है। किसी रेखाखंड की लंबाई नापने या दी हुई लंबाई रेखाखंड खींचने के लिए स्केल पट्टी के साथ इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये है। अब ये जो है डिवाइडर के जैसा ही यह दूसरा उपकरण है। इसकी एक भुजा के साथ हम पेंसिल भी फंसा सकते हैं। इसे ही हम प्रकार या कंपास कहते हैं। प्रकार से वृत्त बनाने का काम लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बिंदु से लगा दीजिए, उसको फिर गोल घुमाइए, फिर यह गोल हो जाता है। इन सब के अतिरिक्त कंपास बॉक्स में पेंसिल, रबर, शार्पनर भी होता है, जिसे हमने अभी पिछले पेज में बता दिया आपको। चलिए पेज पलटते हैं। चलिए अगले पेज पर देखिए, कैसे नापें कोण। तो हम कोण को किस प्रकार से नाप सकते हैं, चलिए देखते हैं। कोण मापने का मतलब है कोण की दोनों भुजाओं के बीच का जो झुकाव है, कितना झुका हुआ है दोनों भुजा, उस झुकाव को नापना ही है। ठीक है, या कोई चीज़ कितनी घूम गई है उसको नापेंगे, यही हमारा कोण होता है। किसी कोण को नापने के लिए उसकी किसी एक भुजा को आधार माना जाता है। तो यह इसकी एक आधार हो गया, जिसको हम अपने इसके जो हमारे पास जो चांदा है उसको उस यहाँ पर ये जो बिंदु है वहाँ पर हमारे जो चांदे के बिंदु से लगाते हैं और इस एक जो हमारे पास रेखा है उसमें हम हमारा चांदे का आधार को रख देते हैं। फिर यहाँ से हम उसको नापते जाते हैं और जिस यहाँ पर वह पहुँचा है तो हमारे चांदे का जो नाप होता है वह उतना ही अंश क्या होता है। देखिए यहाँ पर 40 में है तो 40 अंश का यह कोण है। अब कोणों के ऊपर चांदे को इस तरह रखो कि कोण के आधार जो है ये आधार वाला भुजा को चांदे के आधार रेखा से पूरा तरह ढक ले। चांदे को धीरे धीरे इस तरह खिसकाओ कि चांदे की आधार रेखा का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु चांदे के मध्य बिंदु से बिल्कुल मैच करे। ठीक है, उसके ऊपर आ जाए। अब कोण की आधार भुजा चांदे के आधार भुजा से पूरी तरह यह वाला ढका हुआ होना चाहिए, दोनों मेल होना चाहिए। अब आप देखेंगे कोण के आधार भुजा चांदे के एक ओर के शून्य से होकर के यहाँ से एक शून्य से होकर के जा रही है, यहाँ पर भी जा रही है। अब इस शून्य के आगे बढ़ते हुए रेखा को कोण के दूसरी यहाँ पर चांदे के अंश से होकर के यह एक जा रही है। एक तो शून्य से होकर के जा रही है और एक यहाँ पर अंश से होकर के जा रही है। और जो ये वाला जहाँ पर उसका अंश आएगा, जैसे कि 40 आया, यही हमारा कोण का माप है। ठीक है, चलिए अब हम कोण ये तो नापना सीख गए, अब हम कोण को बनाना है तो कैसे बनाएंगे।
किसी बिंदु को शीर्ष मान ले, तो ये एक बिंदु को शीर्ष मान लेते हैं और वहाँ से 2 किरण खींचकर कोई कोण बनाना है। तो क्या करना है आपको, किसी दी हुई माप का कोण कैसे बनाएंगे उसको हमें सीखना है। तो इसके लिए चांदे की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए चांदे का उपयोग करते हुए एक कोण का माप बनाएं। मान लो हमें 70 अंश का कोण बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक बिंदु लेना है, फिर एक रेखा खंड खींच लेना है। अब हमारा जो ये चांदा है, इस बिंदु को इस बिंदु पर हमें क्या करना है, रखना है और इस आधार को हमारे इस आधार पर रखना है। उसके बाद यहाँ से हमें गिनते हुए 70 पर चले जाना है। तो 40, 50, 60, 70 यहाँ इस तरह से, और एक रेखा इस तरह से खींच देना है। तो ये इस तरह से, उसके बाद यहाँ पर 70 अंश का इस प्रकार से हम बना सकते हैं। चलिए अगले पेज पर इसको डिटेल से देखते हैं। तो चलिए इसको क्रम से देखते हैं। बिंदु ओ हो गया, इसको हम किरण बना दिए ए। अब देखिए चांदे को हमने इस बिंदु पर रख दिया है और किरण को हमने क्या किया है, उसको पूरी तरह से ढक दिया है। ठीक है, अब चांदे को धीरे धीरे इस तरह सरकाओ कि उसकी केंद्र जो है यहाँ पर केंद्र में आ जाए और उसका आधार भी यहाँ पर आ जाए। ठीक है, अब क्या करना है, हमें अब ऐसे अब आगे बढ़ते हुए जाना है और इसको 70 तक हमें गिनना है और वहाँ पर बिंदु लगा देना है। अब चांदे को हटा करके हमें इस बिंदु को यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना देना है। ठीक है, किरण बना देनी है। अब जो हमारा माप आ गया है वह क्या होता है, हमारा 70 अंश का कोण बन जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। उसी तरह अब आपको नीचे माप दिए गए हैं, इन मापों का आपको क्या करना है, कोण बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक बिंदु लेना है, फिर एक रेखा लेनी है। अब क्या करना है, हमें हमारे चांदे को यहाँ पर और आधार को यहाँ पर रखना है। फिर जैसे 40 अंश का है तो हमें 10, 20, 30, 40 करके बिंदु रखना है और फिर उसको ऐसे करके इस बिंदु से मिला करके यहाँ पर कोण बना के उसको 40 अंश सेल्सियस का बना देना है। उसी प्रकार यहाँ भिन्न विभिन्न प्रकार के माप दिए गए हैं, आपको क्या करना है, उसको बनाना है। ठीक है, चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो ये सारे आपको बना लेने हैं। ठीक है, बनाने के बाद में पिक्चर को कमेंट बॉक्स में भेजिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी दिया गया है, बहुत सारे कोण है हमारे पास। देखिए उसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, क्या तुमने जो कोण बनाए उनमें से कोई कोण चित्र के कोणों पर बनने वाले कोणों के बराबर दिखाई देता है? तो यहाँ पर इतने सारे कोण जो दिए गए हैं, क्या कोई आपने जो इतने सारे कोण बनाए हैं तो कोई उनके समान दिखता है कि नहीं दिखता है, और उस कोण का माप क्या है उसको यहाँ पर लिखना है। चलो किसी किताब के कोने पर बनने वाले कोण को नाप करके देखते हैं। तो कोई भी किताब का कोण इस प्रकार से होता है, तो उसको कोण को नाप करके देखना है। ठीक है, कॉपी के ऊपर किसी किताब का कोना को रख देना है, कोनों के दोनों ओर पेंसिल से लाइन खींच देना है इस प्रकार से। ठीक है, बनने वाले कोण को आप फिर हमें स्केल की सहायता से नाप देना है। कैसे नापना है, इसको हम आधार मान लेते हैं, यहाँ पे 0 लगाएंगे और फिर इधर से गिनते हुए यहाँ पर जहाँ पर आएगा उसको लिख लेते हैं। अपने साथियों से भी कहो वे भी ऐसा एक एक कोण बनाएं और नापें। इन सभी मापों का औसत मान निकालना है। क्या वे 90 अंश के आसपास है? ठीक 90 अंश माप वाले कोण को हम समकोण कहेंगे। देखिए जिसका माप हमें 90 अंश आता है उसे समकोण कहेंगे। जो कोण 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण, और जो 90 अंश से अधिक होता है किंतु 180 अंश से कम होता है उसको हम अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कोण दिए गए हैं उसको मापना है, कौन सा सम कोण है, कौन सा न्यून कोण है, कौन सा अधिक कोण है, उसको आपको क्या करना है। ये देखिए ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ये सम कोण है, ये अधिक कोण है, ये सम कोण है, ये अधिक कोण है। ठीक है, ये आपका न्यून कोण है, ये सम कोण है। उसी प्रकार आपको इसको कंप्लीट कर लेना है, नाप के आपको पता करनी है। तो आप इसको नापिए और अपने कॉपी में लिखिए। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले पाठ में अगले वीडियो के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अभ्यास करते रहिए। बाय।